धर्म या फिर यूँ कहें कि रिलीजन सोशल कल्चरल सिस्टम की एक ऐसी रेंज है जिसमें प्रैक्टिस है, मोरल्स हैं, बिलीव्स हैं, वर्ल्ड व्यूज हैं, पवित्र ग्रंथ है, पवित्र स्थान है, भविष्यवाणियां हैं, एथिक्स हैं और कई सारे संगठन हैं। इन सब का अगर सार निकाला जाए तो ये सारी बातें मिलकर हर किसी को इंसानियत का मैसेज देती हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कदरे आम किया जाता है और धर्म के अंदर छुपा इंसानियत का संदेश ज्यादातर इंसान समझ ही नहीं पाते हैं। इसी तरह मजहब के अंदर छुपा इंसानियत का संदेश एक आदमी नहीं सुन पाया था और उस आदमी ने अपने ही धर्म के लोगों को मस्जिद के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। यहाँ पर हम जिस आदमी की कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम था अब्बास अल बकीर अब्बास। अब्बास का जन्म सूडान के एक राज्य अल जजीरा के नॉर्दर्न पार्ट में अल दसिस नाम की जगह पर साल 1967 में हुआ था। अब्बास की लाइफ को एक्सप्लोर करने से पहले हमें थोड़ा सा सूडान के ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना होगा। सूडान एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। नॉर्थ अफ्रीका की बाकी कंट्रीज की तरह सूडान भी एक गरीब मुल्क है। वैसे देखा जाए तो सूडान का इतिहास 50,000 साल पुराना है, लेकिन हम सूडान के इतिहास को साल 1989 से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अगर मैं 50,000 साल पुराने इतिहास से लेकर अब तक की बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ 1989 के बाद वाले सूडान की बात करेंगे। 30 जून 1989 के दिन कर्नल उमर अल बशीर ने एक ब्लडलेस मिलिट्री कू किया था, यानी कि उमर अल बशीर ने बिना खून बहाए मिलिट्री की मदद से पुरानी सरकार का तख्ता पलट दिया था। उमर अल बशीर के तख्ता पलट से पहले सूडान में सदीक अल मेहदी की सरकार थी और सदीक अल मेहदी की सरकार में जनता का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन उमर अल बशीर के सरकार में बैठने के बाद सूडान के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। उमर अल बशीर ने सरकार में आने के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सस्पेंड कर दिया और उसने नेशनल लेवल पर इस्लामिक लीगल कोड को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसके कुछ ही वक्त के बाद उमर अल बशीर ने आर्मी के अपर रैंक के ऑफिसर्स का एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि वो लोग उसका तख्ता पलट करना चाहते हैं। मतलब जिसने तख्ता पलट किया उसको लगता था कि अब उसका ये तख्ता पलट होने वाला है। मतलब कब्जे का घर था, उस पर हमने कब्जा कर लिया, अब हमें डर है कि कहीं उस घर पर कोई और कब्जा ना कर ले। मतलब बड़े कमाल का पैराडॉक्स है। उमर अल बशीर ने एसोसिएशंस पर बैन लगा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरह से बैन कर दिया, इंडिपेंडेंट प्रेस को बैन कर दिया गया और बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। 16 अक्टूबर 1993 को उमर अल बशीर ने खुद को सूडान का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया और उसने रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल को भंग कर दिया और उमर अल बशीर ने काउंसिल की सारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। साल 1996 के जनरल इलेक्शंस में उमर अल बशीर इलेक्शन लड़ने के लिए अकेला खड़ा हुआ था। मतलब उमर अल बशीर के अगेंस्ट एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उमर अल बशीर एक तरफा इलेक्शन जीत गया और सूडान उमर अल बशीर की लीडरशिप में वन पार्टी स्टेट बन गया। इसके कुछ ही वक्त के बाद सूडान की नेशनल असेंबली का स्पीकर हसन अल तुराबी ओसामा बिन लादेन के पास गया और उसको सूडान आने के लिए इनवाइट किया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में सूडान किस तरह की धार्मिक कट्टरता से गुजर रहा था। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उमर अल बशीर की लीडरशिप में कई सारी रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने सूडान में जन्म लिया और इसी तरह की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से अब्बास अल बकीर जुड़ा हुआ था और उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था तकवीर वल हिजरा। असल में अब्बास का बचपन काफी गरीबी में बीता था। अब्बास की मां घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी, क्योंकि अब्बास का धार्मिक पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और वो अपनी बहन पर दूसरे लोगों से संबंध होने के शक में उसको खूब पीटा भी करता था। लेकिन इन सब के बावजूद अब्बास एक पढ़ा लिखा इंसान था। उसने सूडान की ट्राइपोली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही लीबिया भागना पड़ा, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी में एक लीडिंग इस्लामिक ग्रुप था जिससे उसके विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते थे और अब्बास को उस ग्रुप से सिक्योरिटी का खतरा था। इस वजह से उसको सूडान छोड़कर लीबिया भागना पड़ा। शुरुआत में अब्बास ने सूडान के साउदर्न पार्ट में लड़ रहे बाकियों की पार्टी ज्वाइन करी, जिसका नाम था पॉपुलर डिफेंस फोर्सेज, और बाद में अंसार अल सुन्नत नाम का एक ग्रुप ज्वाइन किया। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते अब्बास ने ये ग्रुप भी छोड़ दिया और उसने आखिर में तकफीर वल हिजरा नाम की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। लेकिन अब्बास हमेशा अंसार अल सुन्नत के मेंबर्स को थ्रेट देता रहता था। वो कहता था कि वो उन सबको जान से मार देगा, क्योंकि उन लोगों की विचारधारा उससे मैच नहीं करती है। मतलब इतनी छोटी सी बात पर भला कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त पूरा सूडान धार्मिक कट्टरता की आग में चल रहा था और ऐसी विशाली मानसिकता का शिकार सबसे ज्यादा युवा हो रहे थे। सूडान में जहाँ देखो वहाँ पर धार्मिक कट्टरता की आग लगी हुई थी और इस आग में घी डालने का काम कर रहा था तकफीर वल हिजरा। असल में तकफीर वल हिजरा एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जन्म इजिप्ट में हुआ था और तकफीर वल हिजरा का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल अपोनेंट था
अंसार अल सुन्ना। इन दोनों के बीच जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था वो कुछ यूं था कि तकफीर वल हिजरा जबरदस्ती बाय फोर्स पूरे सूडान में शरिया लागू करना चाहता था, लेकिन वहीं अंसार अल सुन्ना तकफीर वल हिजरा का इस बात का विरोध करता था। अंसार अल सुन्ना का कहना था कि हमें बाय फोर्स अपनी आइडियोलॉजी किसी पर भी थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने धर्म के अच्छे मूल्यों के बारे में लोगों को समझाना चाहिए, और अगर लोग हमारे धर्म के मूल्यों से प्रभावित होंगे तो वो खुद हमारे साथ आकर जुड़ेंगे और फिर खुद ब खुद धार्मिक विचारधारा पूरे देश में लागू हो जाएगी। लेकिन तकफीर वल हिजरा के लोग उन लोगों की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, इसलिए तकफीर वल हिजरा के मेंबर्स अंसार अल सुन्ना के मेंबर्स से नफरत करने लगे और उनको अपना दुश्मन भी मानने लगे। अब जाहिर सी बात थी कि अब्बास भी तकफीर वल हिजरा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके अंदर भी अंसार अल सुन्ना के मेंबर्स के लिए नफरत पनपने लगी और उसने ठान लिया कि वो अंसार अल सुन्ना के लोगों को सबक सिखाकर रहेगा, क्योंकि ये लोग उसके विचारधारा के बीच में आ रहे हैं। इसलिए अब्बास ने अंसार अल सुन्ना के मेंबर्स को ठिकाने लगाने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। 8 दिसंबर साल 2000 के दिन अब्बास अपनी कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल लेकर जराफा की अल सुन्ना अल मोहम्मदिया मस्जिद के पास पहुंचा और उस वक्त शाम के 9 बज रहे थे। और जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं इंक्लूडिंग मी, वो सब जानते हैं कि इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादातर लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, और उस वक्त अल सुन्ना अल मोहम्मदिया में अंसार अल सुन्ना के मेंबर्स के साथ साथ और भी कई सारे लोग नमाज पढ़ रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से खड़े होकर अब्बास अल बकीर ने उन नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। जो लोग नमाज अदा करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त कोई भी इंसान बहुत ही ज्यादा फोकस की पोजीशन में होता है, मतलब इंसान का फोकस पूरी तरह से अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ होता है एट द मोमेंट ऑफ टाइम, जिस वजह से इंसान के आसपास क्या चल रहा है उसका उसे पता ही नहीं चलता है। जब अब्बास ने नमाजियों पर ओपन फायर किया तब किसी भी नमाजी को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस वक्त सबका ध्यान नमाज में था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही मोमेंट उन पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। इस फायरिंग में 20 नमाजियों ने इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट अपनी जान गंवा दी और 49 के करीब लोग इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में मौतों का यह आंकड़ा 27 लोगों तक पहुंच गया। वहां पर मौजूद आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग जब अब्बास फायरिंग कर रहा था तब उसने खास ख्याल रखा हुआ था कि एक भी गोली किसी औरत को न लग जाए, इसलिए वो औरतों को बचा बचा कर गोलियां चला रहा था और वो सिर्फ आदमियों को टारगेट कर रहा था। अब्बास ने मस्जिद के औरतों वाले उस सेक्शन को भी छोड़ दिया था जहाँ पर औरतें नमाज अदा करती हैं। जब पूरे इलाके में शोर मच गया कि मस्जिद में फायरिंग हो रही है, तभी लोगों ने पुलिस को कॉल लगाकर इन्फॉर्म किया और वहाँ पर हालातों की सीरियसनेस को देखकर पुलिस भी तुरंत आ गई और पुलिस ने लाउड स्पीकर के थ्रू अब्बास से बात करने की कोशिश करी। पुलिस ने अब्बास से कहा कि वो सरेंडर करते हैं, लेकिन अब्बास ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां पर सबको मारने के बाद खुद मरने के मकसद से आया था। जब अब्बास ने हर एंगल से सरेंडर करने से मना कर दिया तो पुलिस ने उसके ऊपर एनकाउंटर कर दिया और कुछ देर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस बीच कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी घायल हो गए और एंड में पुलिस की गोलियों से अब्बास अल बकीर की मौत महज 33 साल की उम्र में हो गई। खरतौम पुलिस के जनरल ओस्मान गाफर का कहना था कि जब उन्होंने मस्जिद के अंदर एंटर किया तब चारों तरफ खून ही खून मौजूद था। लोग जमीन पर बिल्कुल ठंडे होकर पड़े हुए थे। चारों तरफ घायलों और लाशों के सिवा कुछ भी नहीं था। पुलिस को बाद में पता चला कि साल 1998 में अब्बास ने अंसार अल सुन्ना के मेंबर्स को जान से मारने की धमकी देने के चक्कर में 4 महीने की जेल की सजा भी काटी थी, और बाद में अब्बास ने कहा कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगा। इसलिए पुलिस ने सोचा कि शायद इसको सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पुलिस ने अब्बास को उसके बाकी साथियों को रिहा कर दिया। इस घटना के बाद सुडानीज गवर्नमेंट ने तकफीर वल हिजरा को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। और फिर उस दिन सूडान के सभी लोगों ने शपथ ली कि वो ऐसा हादसा फिर किसी को भी दोहराने नहीं देंगे। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि अंसार अल सुन्ना के मेंबर्स मुस्लिम थे और अब्बास भी खुद एक मुस्लिम था, फिर उसने खुद मुसलमान होते हुए सामने वाले मुसलमानों को क्यों मारा? सिर्फ इसीलिए कि वो लोग मुसलमान तो थे, लेकिन वो लोग वो मुसलमान नहीं थे जो अब्बास उनको बनते हुए देखना चाहता था। वैसे देखा जाए तो ये पूरा इंसिडेंट एक रेडिकल आइडियोलॉजी का नतीजा था जो इंसान को एक मशीन बना देती है और उसके अंदर से सारी मानवीय संवेदनाओं को खत्म कर देती है, और इंसान अपने सामने आने वाली हर चीज को सिर्फ इसलिए तबाह कर देता है क्योंकि वो चीज उसके विचारधारा से मेल नहीं खाती है। और ऐसी ही रेडिकल आइडियोलॉजी हमारे देश में भी बहुत तेजी से फैल रही है। बस फर्क इतना है कि उस रेडिकल आइडियोलॉजी को मानने वालों का धर्म अलग है और वो लोग भी इस देश को एक खास धर्म को मानने वाले लोगों का देश बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा सच में हुआ तो यहाँ पर भी वही होगा जो सूडान में हुआ था। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।